नमस्कार, मैं डॉक्टर मोतीलाल कुशवाहा आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक जो वीडियो लेकर गया हूं उस दवा का नाम है कॉस्टिकम। ये होम्योपैथिक दवा है लेकिन बहुत काम की दवा है। इसका मुख्य काम बताते हैं क्या क्या फायदा करती है। जैसे लकवा मार देता है, दाहिना साइड में लकवा मार दे या बाएं साइड में लकवा मार दे, उसमें कॉस्टिकम फायदा करता है। ठंडा में सो गए हैं, लकवा मार दिया या इधर का, कॉस्टिकम खाइए, तुरंत फायदा होगा। कॉस्टिकम के साथ नेट्राम्यूर 6x और केलीफास 6x, ये दोनों को बायोकेमिक है, मिला दीजिए और रोज 5-6 बार खाइए, 6-6 टेबलेट। इससे लकवा में फायदा होता है। कितना दिन खाइएगा ये नुकसान करने वाला नहीं है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बराबर खाइए इसको, इसलिए कि लकवा का जो असर होता है बहुत दिन तक ले होता है, तो दोबारा भी मारता है, तिबारा भी मारता है। इसलिए आप हमेशा इसको खा सकते हैं और कॉस्टिकम को रिपीट करते रहिए। कॉस्टिकम का और मुख्य काम है, जैसे बहुत कमजोरी होना, चलता है तो कांपता है, बच्चा है 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, चल नहीं पाता है, खड़ा होता है तो गिर जाता है, चलता है तो ऐसे ऐसे कांपता है, तो उसको कॉस्टिकम दीजिए, वो 15 दिन के बाद चलने लगेगा, ठीक हो जाएगा। और कॉस्टिकम का काम है कि खांसी, सूखा खांसी होता है, जैसे खांसते खांसते उसको गला में दर्द होता है, तनाव होता है, सूखा खांसी होता है, रात में सोने पर बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेता है तो खांसी कम हो जाता है। कॉस्टिकम का जो खांसी होता है वो सूखा होता है और पानी पीने पर वो खांसी कम हो जाता है। और खांसने से पेशाब होता है, जैसे खांसता है तो उसको पेशाब निकल जाता है। कोई भी व्यक्ति है खांसने से पेशाब निकलता है तो उसमें कॉस्टिकम फायदा करता है। इसमें बहुत कमजोरी रहता है, कमजोरी इतना कि वो कांपते हुए चलता है, ठेहुना में है कड़ा हो जाता है, कमर में कड़ा हो जाता है, कहीं भी कड़ापन आ जाता है, घुटना पसार नहीं सकता है, बिटोर नहीं सकता है। ये केहूनी है, वो पसार नहीं सकता है, बिटोर नहीं सकता है, इसमें भी कड़ापन आ जाता है। ये उंगली जो है कड़ापन आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ऐसे सीधा नहीं होता है, मोड़ने में दर्द होता है, इसमें भी कॉस्टिकम फायदा करता है। और कॉस्टिकम का काम है कान में आवाज आना, जैसे रात में सोने के बाद सबको एक तरह का आवाज आता है, झिंगुर का, झिन 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 चू 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 आवाज आता है, तो रात में इस रोगी को कान में आवाज आता है, सू सू टू टू झू झू टू टू, ये सब आवाज आता है। इसमें कॉस्टिकम फायदा करता है। अपना आवाज कान में सुनाई देना, जो रोगी बात बोलता है उसको अपना ही आवाज कान में भाई भाई की तरह सुनाई देता है। इसके बाद कॉस्टिकम का जो काम है, मासा जो होता है नुकीला होता है, चपटा होता है। कॉस्टिकम का मासा चपटा होता है, नुकीला भी होता है। ये हाथ के, आंख के या नाक के जगहों पर होता है, उंगली पर ऐसे निकल जाता है। इसमें भी कॉस्टिकम फायदा करता है। मसा के लिए भी है। पेट में दर्द करता है, पेट में दर्द दबाने पर ऐसे आराम हो जाता है, दाब करके सूखता है, तो उसमें भी फायदा करता है। कई को काम है कॉस्टिकम का। इसको जो पेशाब लगता है वो पेशाब को रोक नहीं सकता है। कॉस्टिकम का रोगी को जब पेशाब लगता है तो वह रोक नहीं सकता है। जैसे शुगर में होता है, शुगर वाले मरीज को जब पेशाब लगता है तो क्षण भर भी रुक नहीं सकते, दौड़ करके जाते हैं। वैसे ही कॉस्टिकम में बिना शुगर के भी उसको बार बार पेशाब लगता है। जैसे पेशाब लगेगा वो रुक नहीं सकता है, दौड़ करके जाएगा पेशाब करना, यहाँ तक कि जाते जाते उसको पैंट में पेशाब हो जाता है। बच्चा लोग बिछौना पर पेशाब कर देते हैं, उसमें भी कॉस्टिकम फायदा करता है। कॉस्टिकम का जो रोगी है वो जोर से बोल नहीं सकता है, उसको स्वर भंग का बीमारी होता है। जैसे
वह जोर से बोल नहीं सकता है, गला बैठ जाता है। अब गला बैठ गया है तो कैसे बोलेगा, इसलिए वो जोर से बोल नहीं सकता है। कोष्ठकम का रोगी का जो भी बीमारी है उसमें पेशाब का बीमारी थोड़ा रहेगा, पेशाब बार बार आएगा, पेशाब को रोक नहीं सकता है, क्षण भर के लिए भी रोक नहीं सकता है, लगेगा तो तुरंत जाएगा, नहीं तो रास्ता में हो जाएगा। कान का बता दिए, आंख का बारे में बता रहे हैं। आंख में जो इसका फायदा है, कोष्ठकम का रोगी हमेशा आंख पर हाथ रख करके चलता है, जैसे आंख पर हाथ रख के चलेगा। आंख को ऐसे खोल नहीं सकता है, हमेशा आंख बंद रहता है, पलक बंद रहता है। मोतियाबिंद के पहले अवस्था में, जैसे मोतियाबिंद होता है तो पहले अवस्था में कुहारा जैसे दिखाई देता है, ओस के तरह जैसे कुहा जैसे दिखाई देता है। तो इसका रोगी जो है हमेशा आंख को मलता है। आंख को मलने से क्या होता है कि इसको थोड़ा साफ दिखाई देता है, इसलिए रोगी बार बार अपने आंख को मला करता है। आंख पर हाथ रख ऐसे मलता है तो इसको थोड़ा साफ दिखाई देता है। तो यह आंख में भी फायदा करता है, मोतियाबिंद के पहले अवस्था में फायदा करता है। उसके बाद कई गो बीमारियों में यह फायदा करता है। और कोष्ठकम का जो रोगी होता है डरपोक होता है, बहुत डरपोक होता है। वो जल्दी जल्दी चलेगा तो कांपते हुए चलेगा, कमजोरी भी रहता है, बहुत कमजोरी रहता है। और कोष्ठकम का रोगी को गला में भी जलन होता है, गला में जलन तनाव होता है, खांसी होता है तो उसमें तनाव होता है, जलन भी होता है। यह कोष्ठकम का पैरालिसिस में ज्यादा फायदा करता है। पैरालिसिस में बता दिए हैं कैसे दिया जाता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको दवा चुन करके दे देगा। आपको जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूं, जो भी दवा के बारे में मैं बता रहा हूं थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए, ताकि होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है। नहीं तो बहुत लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक में इस सब का इलाज कैसे होगा, धीरे धीरे सुनता है। धीरे धीरे नहीं सुनता है, बहुत जल्दी सुनता है। आप जल्दी से सुनने के लिए जल्दी वाला बीमारी लेकर के आइएगा तब ना, पुरान हो जाता है बीमारी तो कैसे काम करेगा। नया बीमारी लेकर के आइए तो देखिए जल्दी फायदा होता है कि नहीं होता है। हर बीमारी का इलाज है, जल्दी फायदा होता है, लेकिन पुराना बीमारी लेकर के आएंगे तो दिक्कत है। बहुत लोग समझते हैं कि इसमें बहुत परहेज करना पड़ता है। परहेज तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अरे जो आप लोग खाना खाते हैं हम लोग भी खाते हैं। कोई लहसुन है, कोई प्याज से कुछ नहीं परहेज करना है। जो भी खाना खाते हैं शाकाहारी खाना खाइए, मांसाहार से बचिए। मांसाहार से अगर बच गए तो समझिए कि आपको कोई चीज बनाना नहीं पड़ेगा। शाकाहारी खाना सब खाइए। होम्योपैथिक दवा शाकाहारी के लिए है, मांसाहार तो मान लें कि किसी के लिए भी नहीं है, नुकसानदेह होता है मांसाहारी। मांसाहार से बीमारी बढ़ता है और मांस नहीं खाना चाहिए। इसलिए शाकाहारी जो भी खाना खाता है उसको परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा सबके लिए फायदा करता है, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, सबके लिए फायदा है। तो कोष्ठकम के बारे में बताएं। आंख का जीभ में भी लकवा मार देता है, मुंह में लकवा मारता है। ऐसे मुंह फुलाइएगा तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसे मुंह खोला जाता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये मुंह में लकवा मारने का पहचान है। तो कोष्ठकम मुंह में भी फायदा करता है, लकवा मारने पर। पूरा बॉडी में इधर फायदा करता है, इधर भी लकवा मारता है तो फायदा करता है। बस फर्स्ट स्टेज में इसको दीजिए। कोष्ठकम फर्स्ट स्टेज में दीजिएगा, लकवा में काम करेगा। और इसमें बहुत सी बीमारी है, जैसे खांसी होता है रात में तो रोगी पानी पी लेता है तो खांसी दब जाता है, खांसी आराम हो जाता है। और बहुत सी कुछ लक्षण है इसका, लेकिन जो सामान्य रूप से हम लोग को पेशेंट में जो लक्षण दिखाई देता है उसको बता दिए हैं। जैसे सूखा खांसी होना, आंख बंद करके रहना लकवा मारने पर, हमेशा आंख को मलते रहना, कुहा जैसा दिखाई देना, ये सब मेन लक्षण है। घुटना में दर्द होता है तो घुटना में जो दर्द होता है, घुटना को ऐसे पसार नहीं सकता है, बिटोर नहीं सकता है। पसारने बिटोरने में लगेगा इस रस्सी से बांध दिया गया है, तो इसमें भी फायदा करता है। और आप इसके साथ थोड़ा योग कर लीजिए, आप योग का प्रचार कीजिए।
आप अपना 5 मिनट का जरूर योग बनाइए, सूर्य नमस्कार का, अनुलोम विलोम का, कपालभाति का, और अपना वीडियो फेसबुक पर या यूट्यूब पर डाल दीजिए ताकि लोग देखें तो समझे कि आप भी योग करते हैं। इससे दूसरे को प्रेरणा मिलेगा, दूसरे को फायदा मिलेगा। जैसे देखिए कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति है, कपालभाति करके डाल दीजिए। अनुलोम विलोम इधर से सांस लीजिए, अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम कर दीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, कोई भी योग कीजिए और दिखाइए, फेसबुक पर डालिए। इसको अच्छा चीज का प्रचार कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं, यानी उनके पास जरूर ऊर्जा है, तभी तो 18 घंटा काम करते हैं। रामदेव बाबा 18 घंटा काम करते हैं, उनके पास ऊर्जा है। तो आप भी अपना ऊर्जा बढ़ाइए, योग कीजिए, देखिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। प्रधानमंत्री को देखेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, तत्काल आपको शक्ति मिलता है काम करने की। इसलिए आप थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रोज योग का प्रचार कीजिए, योग कीजिए। खुद स्वस्थ रहना है तो योग जरूरी है। दवाई से सिर्फ निरोग नहीं रहा जा सकता है। आज के युग में, आज के समय में रोग है हम लोग के पास, कुछ हेरिडेटरी रोग है, कुछ दवाई का गलत प्रभाव है, उसके वजह से रोग है। तो आप योग करिए और रोग से बचिए, निरोगी काया को बनाइए योग के माध्यम से और होम्योपैथिक दवा के माध्यम से। ये दोनों आपको लाभ करेगा। होम्योपैथिक दवा खाइए और योग कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।